सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इसका रहस्य यह है कि मूर्ति की पूजा कर वक्त हम पत्थर अथवा धातु की पूजा नहीं करते, बल्कि उसमें स्थित परमात्मा की भावना करके हम इस प्रकार पूजा करते हैं कि मानो मूर्ति के रूप में वही ईश्वर विराजमान है जिसकी हम प्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके वेद मंत्रों से विधिवत संस्कार करके उसे इस योग्य बना दिया जाता है कि फिर उसमें पूज्य भावना हो जाती है और धीरे धीरे उसमें श्रद्धा केंद्रित होने लगती है। मूर्ति को देखते ही मूर्ति के देवता के प्रति हमारा पूज्य भाव जागृत हो जाता है। इसी प्रकार हम वेद, गीता, रामायण तथा भागवत आदि धर्म ग्रंथों को पूज्य मानकर उस पर फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। हम चित्र की भी पूजा इसी प्रकार से करते हैं कि जिसका वह चित्र है उसे ही प्रत्यक्ष विराजमान समझकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करके हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। परमात्मा को जितनी श्रद्धा हम समर्पित करना चाहें अथवा भक्ति भाव और आदर हम देना चाहें, मूर्ति अथवा चित्र को प्रतीक मानकर दे सकते हैं। हम मूर्ति पूजा द्वारा भक्ति जागृत करके भगवत कृपा प्राप्त करते हैं और साधना के पथ पर अग्रसर होकर अपना कल्याण पथ प्रारंभ करते हैं। मूर्ति को ईश्वर या जिस देवी देवता की वह मूर्ति है उसी देवी देवता के प्रत्यक्ष रूप में देखना उत्तम है। मूर्ति में ईश्वर का ज्ञान मध्यम है और पूजा और उपासना में साधक ध्यान के द्वारा मन में इष्ट देव को अपने समेत लाता है, चालीसा वंदना आदि से बाड़ी के निकट लाता है और पूजा अर्चना के द्वारा शरीर के निकट लाता है। इस प्रकार मन, बाड़ी और शरीर तीनों से ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित होता है। मन में भक्ति भावना जागृत होती है। जो लोग परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर प्रत्येक व्यक्ति और कण-कण में उसका दर्शन करते हैं और सद्व्यवहार करते हैं, उसका अहोभाग्य और वह बहुत अच्छे हैं। परंतु हर आदमी तो ऐसा नहीं है और साधना की दृष्टि सनातन धर्म का यह निधान सर्वदा कल्याणकारी है। इसमें कोई संशय नहीं कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा और देव पूजा को जो विधान ऋषियों ने दिया है वह स्वयं साधना करके बड़े ही अनुभव से किया है। जिस माध्यम से उपासना की जाती है उसके द्वारा उपासना चेतन तत्व की जाती है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी कार्य बिना अर्थ और बिना कारण के नहीं होता। इसके पीछे बहुत सूक्ष्म विज्ञान और कल्याण समाहित होता है।